नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मेटा के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के बारे में। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो खबर ये आ रही है कि भारत के यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, ये हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने मार्क जुकरबर्ग को बोला भाई पहले तुम्हारा डेटा करेक्ट करो। एक्चुअल में मार्क जुकरबर्ग ने क्या बोला कि देखिए जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में इलेक्शन हुआ तो बहुत सारे कंट्रीज में जो इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला, कोविड 19 का सिचुएशन देखने को मिला, तो बहुत सारी जो करंट गवर्नमेंट थी 2024 की, तो उनको बराबर झेल नहीं पाई, जिसकी वजह से जब इलेक्शन हुआ तो वहां पे सरकारें हार गई। तो इन्होंने बोला कि भारत में भी इलेक्शन हुआ और वहां की जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है वो इलेक्शन हार गई। अब इनके द्वारा अगर ऐसे शब्द बोले जाएंगे तो लोग को बोलते हैं भाई इनके पास डेटा नहीं है कि या कोई गलती की है या जानबूझ करके ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा बोला है तो लोग अपोजिशन के ईवीएम का नाटक लेकर करके बोलेंगे देखो मार्क जुकरबर्ग ने बोला है कि देखिए बीजेपी हार गई है, बीजेपी कैसे जीत गई, ईवीएम का घोटाला। तो ये सब चीजें लेकर के कहां पे जाएंगे कि जैसे आपने देखा अभी रिसेंट में एलन मस्क और ट्रम्प ने मिल करके ट्वीट करते 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 भाई साहब इतना ज्यादा ट्वीट कर दिया कि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो को भाई साहब को रिजाइन करना पड़ गया। तो ऐसे हालात भारत में ना आ जाए तो उसके लिए बोलते हैं ना, भारत ने भी क्या किया, स्टेप यहाँ पे उठाया है। और भारत को तो मैं तो चाहता हूँ बोलते हैं ना और बड़े लेवल पर इसका बोलते हैं ना विरोध करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम डिटेल में समझते हैं चल में यहाँ पे हो क्या रहा है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर के मार्क जुकरबर्ग ने बोला कि देखिए दुनिया में 2024 में हर जगह इलेक्शन हुए, भारत में भी इलेक्शन हुआ, तो बोलते हैं ना जो मौजूदा सरकार है हर जगह की वहां पे इलेक्शन हार गई 2024 का। तो ये वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसा हुआ है, महंगाई कारण हो सकता है, आर्थिक नीतियां हो सकती हैं, सरकार कोविड से निपट नहीं पाई, इस वजह से जहां जहां 2024 में इलेक्शन हुआ वहां की जो मौजूदा सरकार थी वो इलेक्शन हार गई। अब इस पर अश्विनी वैष्णव जी ने जवाब देते हुए बोला देखिए भाई साहब भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपको जो डेटा मिला है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो बहुत गलत मिली है। तो यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जी ने बोला देखिए यहाँ पे भारत जो है बहुत बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, 640 मिलियन वोटर्स हैं यहाँ पे, जहां पे लोगों ने क्या किया, वोटिंग की है। इन लोगों ने सभी ने एनडीए में अपना ट्रस्ट दिखाया है कि भैया इंडिया एनडीए में ये लोग क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। और मोदी जी को बोला देखिए मोदी जी ने क्या किया है, फ्रॉम फ्री फूड फॉर 800 मिलियन लोगों को प्लस 2.2 मिलियन लोगों को फ्री में वैक्सीन दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने बोलते हैं ना खाली अपने देश के लोगों को वैक्सीन नहीं दिया, वर्ल्ड वाइड हमने वैक्सीन क्या किया, फ्री में बांटा भी है। इन सब चीजों को देख करके और जिस तरह से भारत बोलते हैं ना फोर्थ इकोनॉमी बन चुका है और ये थर्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए मोदी जी को थर्ड टर्म के लिए चुना गया है। तो ये सब चीजें चल रही तो आपको सवाल उठेगा कि ठीक है उसने गलती से बोल दिया उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव उसका बहुत ज्यादा पड़ सकता है, क्योंकि मैंने आपको ट्रम्प का, एलन मस्क का तो बताया कनाडा वाला हाल। अभी इसके बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करने वाले। अब अश्विनी वैष्णव जी ने बोला हाँ भैया जुकरबर्ग समझ में आया तुमको। अब यहाँ पे देखिए जुकरबर्ग आप जानते हो ये तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ओन करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। अगर ये चाहे तो आप वही देखोगे जो ये चाहते हैं, आप दूसरा कुछ देख ही नहीं सकते हो, आप स्क्रॉल करेंगे वही आएगा ये जो चाहते हैं। इनको बराबर से पता है कि आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हो, कौन सी पार्टी को पसंद नहीं करते हो, क्योंकि आप ये देखते हैं आप कमेंट क्या करते हो, कौन सी वीडियो को लाइक करते हो, कौन सा वीडियो बार बार देखते हो, इनको सब अच्छे से पता है। तो ये अगर ये चाहें तो बहुत बड़ा बोलते हैं ना यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। अब उसका बोलते हैं ना एकदम जीता जागता उदाहरण आप देखना चाहते हो तो एलन मस्क को देख लो। एलन मस्क और ट्रम्प ये दोनों भाई साहब ये सवेरे सवेरे उठते हैं दोनों जन और क्या करते हैं, देखते हैं भैया वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो एक ट्वीट ये मारते हैं, एक ट्वीट ये मारते हैं। अब ये ऑन करते हैं एक्स और ये ऑन करते हैं ट्रूथ सोशल। इनको जब ट्विटर से हटा दिया गया था तो उन्होंने अपना खुद का सोशल प्लेटफॉर्म बना लिया और ये सवेरे उठते ही 3-4 ट्वीट मार देते हैं और शाम तक लोग परेशान रहते हैं। ये जैसे देखते बोलते हैं हाँ क्या चल रहा है, कुछ नहीं चला, चलो 4-5 ट्वीट मार देता हूँ, लोग परेशान रहेंगे, मजा लेते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, एलन मस्क ने भाई प्रशंसा कर दिया पियरे पोविरे के। अब ये भाई साहब बोलते हैं ना कनाडा के बोलते हैं ना अपोजिशन लीडर है ये। अब यहाँ पे कनाडा में तो आप जानते हो हालात ऐसे चल रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने पीएम पद से रिजाइन दे दिया है। अब ये बोला जा रहा है भैया कि कनाडा के अगला पीएम ये हो सकते हैं। अब एलन मस्क इनको खुल करके समर्थन दे रहे हैं। अब एलन मस्क ने इनको खुल करके समर्थन दिया तो पियरे पोलिरे ने क्या बोला, अरे एलन मस्क तुम यार एक काम करो, जल्दी आओ, तुम टेस्ला की फैक्ट्री क्या करो, कनाडा के अंदर ओपन करो। तो मतलब हालात इतने ज्यादा बन रहे हैं कि अब ये एलन मस्क एक्स प्लेटफॉर्म को जो फॉर्मली ट्विटर है इसको एज अ वेपन यूज कर रहे हैं। तो मतलब भाई साहब ये अभी देखने को अच्छा लग रहा है कि कनाडा के खिलाफ कर रहे हैं, मजा आ रहा है, चलो ये तो ये जस्टिन ट्रूडो था उसी लायक, इसके साथ सही हुआ। लेकिन यही चीजें अगर बोलते हैं ना भारत में होने लगेंगी, भारत के लिए खिलाफ ऐसे ट्वीट आने लगेंगे तो सिचुएशन आप समझ सकते हो किस तरह पैनिक हो जाएगा।
अब मैं ट्रम्प की बात कर लूं तो भैया इनसे 2 कदम आगे निकल चुके हैं। मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड राइट नाउ कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। 20 तारीख को भैया शपथ ग्रहण भी हो जाएगा इनका। अभी तक ये शपथ ग्रहण नहीं किया, इतना बड़ा हंगामा कर चुके हैं। इन्होंने जानते हो बीच में बोला, कनाडा को बोला भैया तुम अमेरिका के 51st स्टेट बन जाओ। गल्फ ऑफ मेक्सिको का बोले भैया नाम चेंज करेंगे, गल्फ ऑफ अमेरिका बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ पे मेक्सिको है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे है गल्फ ऑफ मेक्सिको। अब ये डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं ये अच्छा नहीं ना गल्फ ऑफ मेक्सिको, यहाँ पे लिखो चलो गल्फ ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे आप देखने जाओगे ना, तो जस्टिन ट्रूडो ने भाई साहब पैनामा कैनल को भी बोल दिया, सॉरी डोनाल्ड ट्रम्प ने पैनामा पैनामा कैनल को भी बोला भैया हम इस पे कब्जा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ अमेरिका ने बना करके दिया है। ग्रीनलैंड पे इन्होंने हमला कर दिया। ग्रीनलैंड तो आप जानते हो 80% बोलते हैं पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ये डेनमार्क से बोलते हैं ना, डेनमार्क की सब्सिडीज पे जिंदा है। अब डेनमार्क के जो पीएम है, सॉरी ग्रीनलैंड के जो पीएम है, वो बोल रहे हैं कि मैं ट्रम्प से बात करना चाहता हूं और हम चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को आजाद कर दिया जाए। जिस तरह से अभी देखिए डेनमार्क बोलते हैं ना, वो ग्रीनलैंड पे क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है पूरा। तो ये अब यहाँ पे मांग उठ रही है ग्रीनलैंड से कि भैया कि हमको ग्रीनलैंड का पार्ट नहीं बनना है, हमको अमेरिकन भी नहीं बनना है, हमको एक बोलते हैं ना, हमको आजाद कर दो, हमको एक अलग देश बनाना है यहाँ पे। तो ये सब आप देख रहे हो, रिसेंट में बहुत सारी चीजें हुई ग्रीनलैंड को लेकर के, मैक्सिको को लेकर, गल्फ ऑफ अमेरिका को लेकर के, और यहाँ पैनामा कैनाल, मतलब यहाँ पे भाई साहब ट्रम्प चचा बहुत ज्यादा ही बोलते हैं ना, पूरा एकदम हलवा फैला चुके हैं, रायता फैला चुके हैं यहाँ पे। तो ये सब चीजों को देख करके ये लग रहा है कि अगर अचानक से आप खबर देखो कि यूएस के जितने भी लीडर्स हैं, उनके जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, उनके जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं, ये अचानक से बोलते हैं ना एकदम निगेटिविटी फैलाना शुरू कर दे इंडिया के खिलाफ में, ये इंडिया में जो मौजूदा सरकार है ये है वो है, ऐसा ट्वीट पे ट्वीट आना चालू हो जाए, तो भाई साहब आप देख सकते हो ना सिचुएशन कहीं पे ऐसा देखने को मिलेगा ना, ये थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन जैसा हो जाएगा, और अपोजिशन इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाएगा, क्योंकि वो तो इंतजार कर रहा है ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर आए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को बोलते हैं ना हल्के में नहीं लिया जा रहा है। उसका एक रीजन और है, जब आप जानते हो दोस्तों कि जब बांग्लादेश में बोलते हैं ना शेख हसीना की सरकार गिरी, तो इंडियन मीडिया इसको बढ़ चढ़ करके दिखाया, बोला कि इसके पीछे तो यूएस है। क्योंकि जिस तरह से शेख हसीना ने बोला था कि कोई व्हाइट मैन आया था और मुझसे सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता था, मैंने इनकार कर दिया, तो उसने बोला तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा। ये सब चीजें हुई, जिसको बोलते हैं ना बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे यूएस था। ये बढ़ चढ़ करके इंडियन न्यूज आउटलेट्स ने बहुत छापा। उसके बाद बोलते हैं ना यूएस से बोलते हैं ना प्रतिक्रिया आई। देखिए क्या आई। पहले बोलते हैं ना, यूएस ने बोला जिस तरह से भारत के और चाइना के रिश्ते थोड़ा सा सुधर रहे थे रिसेंट में, एस जयशंकर साहब चाइना गए थे, तो उसी समय बोलते हैं ना यूएस से खबर आती है। देखिए खबर क्या आती है, पेंटागन ने एक्सपोज कर दिया है चाइना को। देखिए 1.2 लाख ट्रूप्स अभी भी खड़ी है इंडिया चाइना बॉर्डर पे, मिसाइल्स है उनके पास, टैंक्स भी है, इंडियन बॉर्डर पे ये सब चल रहा है। मतलब बेसिकली ये बोल रहे थे, बोलते हैं इंडिया देखो चाइना तुमको धोखा दे रहा है। चाइना ने बोला ना अपनी ट्रूप्स को हमने क्या कर लिया, वापस बुला लिया। कोई वापस नहीं बुलाया है। 1.2 लाख ट्रूप्स अभी भी वहां पे तैनात है, उनके पास मिसाइल्स भी है, टैंक्स भी है, फाइटर जेट सब लगा करके तैयार है। आपको झूठ बोल रहे हैं कि हम लोग क्या कर लिए हैं, पीछे हट गए हैं। तो उसमें बोलते हैं ना चाइना की ग्लोबल टाइम्स ने ये इमेज छापा, यहाँ पे यूएस को दिखाया, बोला देखो फाइट फाइट फाइट, ये बताया देखो ये इंडिया है और ये बताया ये चाइना है। तो ग्लोबल टाइम्स मतलब चाइना का ये बोलना चाहता है कि यूएस हमको लड़ाना चाहता है, इंडिया और चाइना लड़ते रहे और ये मजा लेते रहे, ऐसा ग्लोबल टाइम्स में चाइना की तरफ से बोला जा रहा है। चाइना भी इस बात को समझ रहा है। उसी बात में बोलते हैं ना ये तो भारत के साइड से बोला। फिर खबर आई यूएस ने, बोलते हैं ना वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी कि देखिए जो प्रो चाइना सरकार है मालदीव्स में मुझे की, उसको भारत गिराना चाहता था, भारत ने एकदम प्लॉटिंग किया था। भारत चाहता था कि जो भी वहां पे सरकार है उसके लिए भारत सरकार ने $6 मिलियन दिए थे, ताकि जो वहां पे मौजूदा सरकार है उसको गिराया जाए, मतलब मौजूदा की सरकार को गिराने के लिए इंडिया ने यहां तक बोलते हैं रणनीति बना ली थी। हालांकि वहां के जो एक्स प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, उन्होंने सीधा बोला भैया मैं इस रिपोर्ट को डिसमिस करता हूं, इंडिया ने कोई ऐसा प्लॉटिंग वोटिंग नहीं किया है। और यहाँ पे बोलते हैं ना मोदी की तरफ से कुछ बोलते हैं ना खास करके बयान नहीं आया कि हाँ इंडिया इसके पीछे लगा, क्योंकि ये एकदम समझदार हो चुके। पहले बोलते हैं ना इंडिया आउट का नारा लेकर के निकले थे, बाद में बोलते हैं ना इंडिया के अलावा कोई और हमारा सहारा नहीं है।